आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, देवकी को मत मारो। महाराज वसुदेव जी रो करके बोले हैं कि पर इसे न मारो कंस राज, भैया ये बहन तुम्हारी महाराज वसुदेव जी रोने लगे और बोले भैया देवकी को मत मारो, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से देवकी आपकी बहन है और अब मेरी धर्म पत्नी हो चुकी है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसे न मारें। जब महाराज वसुदेव ने ऐसी बात कही, कंस कहने लगा वसुदेव शायद तुमने अभी जो आकाशवाणी हुई थी उसको नहीं सुना। महाराज वसुदेव बोले भैया मैंने सुना है, अभी जो आकाशवाणी हुई थी उसको मैंने सुना है। कंस कहने लगा फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और वसुदेव शायद तुम्हें नहीं पता है कि मैं किसी कीमत पर मरना नहीं चाहता, फिर इसके लिए चाहे मुझे अपनी बहन को क्यों न मारना पड़े। महाराज वसुदेव जी निवेदन करते जा रहे हैं, कंस एक भी बात नहीं मान रहा। अंत में महाराज वसुदेव कहने लगे भैया एक बात कहना चाह रहा हूं, वैसे आप देवकी को मार देते, मैं आपसे कुछ नहीं कहता, लेकिन एक बात पे विचार किया है क्या देवकी आपका काल है? देवकी आपका काल नहीं है। जैसा कि आकाशवाणी में ये बताया गया था कि जो देवकी की 8वीं संतान होगी वो कंस का काल है, तो फिर इसमें देवकी का क्या दोष है? देवकी आपका काल नहीं है, आप इसे न मारे। और भैया अगर आप देवकी को नहीं मारेंगे तो मैं आपको वचन दे रहा हूं कि देवकी के द्वारा जितनी भी संतानें होती जाएंगी मैं आपको देता जाऊंगा। जी में आए सो करना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, लेकिन देवकी को मत मारो। जब कंस ने ऐसी बात सुनी कि वसुदेव जी भी सही बात बोल रहे हैं कि जो है कंस का काल उसकी 8वीं संतान है, तो देवकी से क्या मतलब? आज कंस ने क्या किया, तुरंत ही देवकी और वसुदेव के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डलवा देता है और ले जाकर जेल में बंद कर दिया। जब जेल में बंद कर दिया आज दोनों को, और स्वयं जो है
पाप कर्म कर रहा है, अनेकों कुकर्म करता है कि करने अब लगा पाप भारी, दुखियों को खूब सताना। जो करेगा पर उसको पार गिराना। कंस जो था जब अनेकों प्रकार के कुकर्म करने लगा, पाप कर्म करने लगा, देवकी वसुदेव को जेल में बंद कर दिया और वो स्वयं जो है पाप कर्म कर रहा है। तो जब इस धरती पर सारे जीव जंतु परेशान हो गए तो भगवान से निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, और ये हमारे शिमानी बब्बू सिंह यही दिलचौड़ी से इस सौम्य का दान दे रही। भागवत कथा में भगवान सभी कामना पूर्ण करें, हमेशा सुखी रहें। भागवत भगवान के दरबार से शुभ आशीर्वाद की कामना है। बोले भागवत भगवान की। जैसे तेरा सुनी मीरा अरे जैसे तेरा सुनी मीरा जैसे तुम हमारी गिरिवर
गिरिवर गिरधारी मेरी आज इस समय सारे जीव जंतु परेशान हो गए, विकल हो गए कंस के अत्याचारों से, पाप कर्मों से। तो भगवान से निवेदन करने लगे, प्रार्थना करने लगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि इस धरती पर सबसे पहले पाप आया या फिर पुण्य आया। तो सबसे पहले इस धरती पर पाप आया, और जब पाप आया तो पीछे से पुण्य को आना पड़ा। जैसे कि जब इस धरती पर कंस के अत्याचार बढ़ने लगे, पाप कर्म बढ़ने लगे, तो उन पापों को मिटाने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। आज कंस कैसे कैसे पाप कर्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है। क्योंकि कहा गया है जब वो कंस पाप कर्म करता है तो जो भगवान की आत्माएं थी, जो प्रिय थी आत्माएं, वो भगवान को याद करने लगी, भगवान से निवेदन करने लगी। क्योंकि बताया ही बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। कि जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या ज्ञानी तो हुए जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा।
बलवान हुए लाखों, अभी और बलवान हुए लाखों, अभी और पर हनुमान जैसा, पर हनुमान जैसा बलवान कहाँ हनुमान जैसा बलवान कहाँ होगा, हनुमान जैसा। दानी तो हुए लाखों, अभी और बहुत होंगे। हेलो हेलो अभी और बहुत सारी तो हुए परिकरण जाने जैसा बोलो जान कहाँ हेलो